और फिर सुनो, एक वो खेसारी लाल नाम का व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता आदमी है क्या महिला है मुझे नहीं पता, और वो क्या कहता था कि मेरी पत्नी घर में पत्नी होती बाहर बहन बन जाती है। यार कहने वाली बात थी। आपसे मैं सारी बातें कैसे करूं? शहाबुद्दीन जिसने लोगों को तेजाब डाल के जिंदा जला दिया, जिसने कितने घर परिवार सारे के सारे उजाड़ दिए, उसके खत्म है। अब हम दोबारा से करेंगे, जो इस स्टेट का राज्य का नागरिक होगा उसी का बनाएंगे, मतलब एक नंबर का काम हो जाएगा। जो कहते दोनों हाथों में निशान लग गया, सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें परेशानी क्यों है? कैसे देख रहे हैं बिहार इलेक्शन में बीजेपी की जीत एक बार फिर से? मेरे लिए बहुत साधारण और सामान्य बात, और ऐसा होना ही था। आप बताइए आगे। बाकी कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है इंडी गठबंधन आगे आने वाली है। सारा का सारा जो वोट चोरी था और जो दिखा रहे थे कि ये हम सबूत लेकर आए, वो फाइलें लेकर आए, सब धरी की धरी कैसे रह गई? इसलिए रह गई कि उनका झूठा खेल है, वो खेल चलता रहेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, दो बातें कहता हूँ, ठीक है। एक नाम है अजीत अंजुम, नाम लेके बोलूंगा, अजीत अंजुम, और सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन वो होंगे, ठीक है। एक है राजीव रंजन, उनका भी नाम सब जानते होंगे। अभी बिहार में पहुंचे थे, ताऊ चाचा क्या कर रहे हो बैठ के, तो उन्होंने कहा बैठे हैं भाई। अरे हम तुमको जानते हैं। कैसे जानते हो ताऊ? हमने टीवी में तुमको देखा है। ताऊ अच्छी बात बोलते हैं ना? कह रहा नहीं बेटा नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तो वो पकड़े गए। साधारण जो लोग होते हैं गाँव के सच बोलते हैं ना, वो पकड़े गए। लेकिन फिर अचानक बात आती कि अजीत अंजुम ने, कल तो नतीजे आ गए, परिणाम आ गया, अजीत अंजुम ने 13 तारीख को बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की 130 प्लस आएगी। अंदाजा लगाओ कि जो दुश्मन है, जो खिलाफ है, जो एक भी बात का समर्थन नहीं करते, वो भी कह रहे हैं भाई बिहार में बीजेपी को हराना मुश्किल है। बस ये है कि वो कह रहे थे 130 प्लस आ गई, 190 प्लस। अब और गहराई से बात सुनो, ये राजीव रंजन क्या कहता है अब जीतने के बाद कि ये बीजेपी जीत गई वहां पर, तो कहता भाई देखो मैं 100 दिन तक बिहार में था, 100 दिन 100 डेज 100 दिन तक बिहार में था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और गाड़ी का ढक्कन खोल के बोले आगे पत्थर लगाएंगे, फिर गाड़ी को धक्का मारेंगे, पानी भर गया, कभी नहीं हुआ। जहां जिस गांव में जाना चाह गाड़ी लेके पहुंच गए। 1 मिनट के लिए 100 दिन में लाइट नहीं गई, और रात को 10 और 10:30 बजे पान की दुकानें खुली हुई थी, ठीक है ना। वो समोसा सब चल रहे थे, सब मिल रहा था। और सबसे जो बड़ी बात है कि 10 साढ़े 10 बजे महिलाएं बेटी बहनें जो थी वो ऑटो से उतर रही थी, ऑटो में बैठ रही थी, आ रही थी और जा रही थी। तो अब ये दिल्ली के लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन बिहार में 20 साल पहले जिन्होंने जंगल राज देखा था, जो घर से बाहर निकलते घबराते थे या डरते थे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसके लिए अचंभा करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं। बिहार की जो जनता फ्री की रेवड़ियों में फंस जाया करती थी, इस बार कैसे नहीं फंसी? अरे मेरे भाई एक बात समझ में नहीं आ, शहाबुद्दीन है, मैं सारी बातें कैसे करूं। शहाबुद्दीन जिसने लोगों को तेजाब डाल के जिंदा जला दिया, जिसने कितने घर परिवार सारे के सारे उजाड़ दिए, उसके बेटे को तुमने टिकट दे दिया। तो भाई साहब सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। तो जैसे वो कहते हैं ना, वो कौन होते हैं उनके तलवे चाटने वाले, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के बंदोबस्त होते हैं ना, उन सब ने सारी कहानी खोल के निकाल दी कि क्या फिर से जंगल राज चाहिए? अगर चाहिए तो बताओ। और फिर ऊपर से कि 10,000 रुपए खाते में चले गए महिलाओं के। और याद रखना, महिलाएं और बुजुर्ग जिस पार्टी को वोट करते हैं उसे कोई नहीं हरा सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। और फिर सुनो, एक वो खेसारी लाल नाम का व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता आदमी है क्या महिला मुझे नहीं पता, और वो क्या कहता था कि मेरी पत्नी घर में पत्नी होती बाहर बहन बन जाती है। यार कहने वाली बात थी? आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहने वाली बात थी? कोई ऐसा कहेगा अपनी बहन के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, मेरी पत्नी घर में मेरी पत्नी बाहर बहन बन जाती? कोई नहीं। लोगों ने कहा तुम्हारा तमाशा बहुत हो गया, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, तुमने जंगल राज हमें दिया था, वो तो कोई बात नहीं, भूल गए, अब बुजुर्ग हो गए लोग, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा है कि फिर से जंगल राज देना चाहते हो, अब तुम्हें मौका नहीं देंगे। उन्होंने जड़ से निकाल के उनको बाहर फेंक दिया। तो बिहार में जो हुआ है, जिसके लिए अचंबा हो या कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात हो, मेरे लिए बिल्कुल हाँ। कोई कहता है 170 आएंगी, 80 आएंगी, 190 आ गई, 200 आ गई, मेरे लिए कोई अचंबा। आरोप तो ये भी लगाया कि महिलाओं के वोट जो है चोरी कर लिए, महिलाओं के वोट खरीद लिए बीजेपी ने। तो फिर यार बार बार हम वही तो आपसे कह रहे हैं ना कि जब भी चुनाव होता है 45 डेज, ए पीरियड ऑफ 45 डेज, 45 दिन का आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी कंप्लेंट करो, अपनी शिकायत करो, चोरी हुई थी, फलाना हुआ था, सब कुछ करो, कोर्ट में जाओ, इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, जो भी आपके शिकायतें होंगी उनका समाधान करेंगे। लेकिन 45 दिन तक आप चुप रहे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब ये 1 साल बाद कहेंगे बिहार में चोरी हो गई थी, बिहार में ऐसा हो गया था, बिहार में वैसा हो गया था, तो क्या होगा? और सुनो, बीजेपी को 20% अगर वोट मिले बिहार में और जेडीयू को मिले 22%, तो मतलब ऐसी चोरी होगी कि हारने वाले को हम ज्यादा परसेंटेज में देंगे वोट। जवाब कोई देगा? कोई नहीं देगा। आप मुझे नहीं, आप जब ये कांग्रेस जीतती है
तब हेरा फेरी नहीं होती है। बीजेपी जीतेगी तभी हेरा फेरी होगी। तो ये चीज गलत है, ऐसा मत बोलिए कि वो जब जनता ने दिया है, जनता ने वोट दिया तो जनता ने ही दिया है, कोई बेईमानी नहीं की है। कलकत्ता में जो हुआ था वो क्या हुआ था, वो तो चोरी हुई थी ना। उड़ीसा में जो उसको ममता बनर्जी को वोट मिली तब बीजेपी को क्यों नहीं मिली? चोरी तो फिर ऐसी भी होती, फिर तब क्यों नहीं जीती बीजेपी? तो ये चीज गलत है। हाँ, बिहार में तो बीजेपी की सरकार पहले से ही थी, पश्चिम बंगाल जीत कर दिखाई सबसे बड़ी चुनौती। नहीं, पहली बात तो ऐसा है कि पहले आपने जो कहा ना पश्चिम बंगाल जीत के दिखाओ, तो भाई आप कौन होते हो जो आपको जीत के दिखाना है? नंबर एक, ठीक है ना, जो जीत के दिखाओ यार को। अगर मान लो बीजेपी हार जाती है बंगाल में, तो आप कौन होते हो भाई? पब्लिक का मर्जी है कि किसको वोट देना है, वो जिसको वोट देंगे, बात खत्म हो गई। राजा को दे, रंक को दे, साधु को दे, शैतान को दे। आपने कैसे कह दिया कि बंगाल जीत के दिखाओ? ऐसा थोड़ी कुछ होता है। चुनौती है बीजेपी की। चुनौती तो बहुत बड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ कि बंगाल से बड़ी कोई चुनौती नहीं है। लेकिन उस चुनौती की जो समस्या थी वो थी SIR, और अब वो बीजेपी ने पूरे भारत में हालांकि मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी ने नहीं करवाई, इलेक्शन कमीशन ने करवाई, और इसीलिए घबराते हैं। अखिलेश यादव ने बिहार में हारते ही ट्वीट किया या पोस्ट किया फेसबुक में कि भाई SIR से तुम जीत गए, अब नहीं जीतोगे। क्यों? उनको पता चल गया बिहार में 31% यादव और मुस्लिम है, तो वहां पर हार गए। अब यूपी में तो 25% है और वहां से भी कम है। उन्हें पता चल गया 27 में आने वाले नहीं और आएंगे भी नहीं। क्यों? योगी जी के सामने तो मेरे हिसाब से नाखून के बराबर भी नहीं है, उन्होंने आना भी नहीं। तो अब ये मत बोलो कि बंगाल में जीत के दिखाओ, यहाँ जीत के दिखाओ। लेकिन ये अब आपको मानना पड़ेगा कि जहां SIR का क्या मतलब होता है? SIR का मतलब होता है कि मान लो कहीं पर 1000 वोट है पूरे राज्य में, उन 1000 वोट को सबको नील कर देते हैं, निरस्त, खत्म है। अब हम दोबारा से करेंगे, जो इस स्टेट का, राज्य का नागरिक होगा उसी का बनाएंगे, मतलब एक नंबर का काम हो जाएगा। जो कहते हैं दोनों हाथों में निशान लग गया, सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें परेशानी क्यों है? तुम्हें डर क्यों है? तो भाई मैं कह रहा हूँ सच्चाई से काम हो रहे हैं, होने दो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी के धुर विरोधी अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये जितने थे, इन लोगों ने माना था कि बीजेपी को बिहार में कोई नहीं हरा पाएगा।